बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दल्लाहु। अस्सलाम वालेकुम। तो आज टी टाइम स्नैक्स की रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़े की ये रेसिपी है और साथ में आज हम बनाएंगे मसाले वाली कड़क चाय। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ देखें जी, यहाँ जो हमने आज कबाब बनाने हैं उसमें मैंने आधा कप चने की दाल ली है और ये 1 किलो है मेरे पास आलू, इनको भी मैंने काट लिया है और थोड़े से मेरे पास मटर थे, ये भी मैंने इसके अंदर डाल दिए। दाल को मैंने अच्छे से वॉश किया है, आलूओं को भी, और इसको ना मैंने 15 मिनट पहले भिगो के रख दिया था। ये अभी इतनी अच्छी से भीगी तो नहीं थी, लेकिन फिर भी मुझे थोड़ा जल्दी बनाने थे तो मैंने सिर्फ 15 मिनट के लिए इसको रखा है। फिर वही साफ़ पानी था, पानी उसके अंदर मैंने भिगो के रखा था, उसी पानी के साथ ही हम इसको ना उबाल लेंगे। यहाँ प्रेशर कुकर लेंगे जी, उसमें ये सारी चीज़ें डाल के तो इसके अंदर 1 चम्मच नमक डालेंगे और आधा चम्मच इसके अंदर हल्दी डाल के ना इसको हम प्रेशर लगा देंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए। तो ये 10 मिनट में बहुत ही अच्छे से दाल भी गल जाएगी और आलू भी। ये देखें माशाल्लाह, यहाँ पे 10 से 12 मिनट हो चुके थे, मैंने प्रेशर हटा दिया था इसका और ये देखें ये बहुत ही अच्छे से गल चुका है। अभी बहुत ही गरम गरम है तो इसको इस मैशर के साथ ना हम अच्छे से इसके अंदर ही मैश कर लेंगे। तो गरम है तो बहुत जल्दी से हो जाएगा। अगर आपके पास ये मैशर ना हो तो आप उन्हीं डंडे में डाल के ना तो इसको अच्छे से कूट लें, तभी ये अच्छे से बन जाएगा। तो इस तरह हम दाल को और आलूओं को बहुत ही अच्छे से इसके साथ ना मैश कर लेंगे और बिल्कुल मिक्स हो जाएगा ये। और ये जो सब्जियां जो इसके अंदर हमने आज ऐड करनी है, ये समझे कि चाइनीज़ कबाब भी इनको कह सकते हैं आप। तो ये देखें, गाजर बारीक काटी है मैंने, बंद गोभी है, प्याज है और सब्ज़ धनिया है और सब्ज़ मिर्ची है। सब्ज़ मिर्ची हम थोड़ी सी डालेंगे। यहाँ देखें जी, मैंने वो मटेरियल जो था सारा आलू और दाल का, उसको ठंडा कर लिया फ्रिज में रख के थोड़ी देर के लिए। तो अब ये लहसुन है जो मैंने कूटे हैं वो डाल दिए। अब ये कुछ मसाले हैं जो इसके अंदर ऐड करेंगे। ये ज़ीरा है कुटा भुना हुआ पिसा हुआ और 2 चुटकी के बराबर अजवाइन है, आधा चम्मच नमक है, आधा चम्मच काली मिर्च है, 2 चम्मच इसके अंदर सूखा धनिया जाएगा पिसा हुआ और 1.5 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, आधा चम्मच इसके अंदर जाएगा पिसी हुई लाल मिर्च और 1 चम्मच इसके अंदर चिकन पाउडर जाएगा। तो ये मसाले हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसके बाद ये सारी सब्जियां भी इसके अंदर ऐड कर देंगे हम। गाजर, प्याज और ये बंद गोभी जो हमने बिल्कुल बारीक बारीक काटी है, मैंने चॉपर से काटी है, कटर से, तो बहुत ही इक्वली कटती है और बहुत ही बारीक कटती है। तो ये मिर्चें भी काट के डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि मसाले और जो हमारे पास दाल और आलू का मिक्सचर है इसके साथ ये ना बहुत ही अच्छे से ना मिक्स हो जाए। मसाले भी इसके साथ बहुत ही ज़बरदस्त से मिक्स हो जाएंगे और ये सब्जियां भी इसके साथ हमने मिक्स कर लेंगे। ये इतने मज़ेदार और इतने कोई ज़बरदस्त से स्नैक्स ये कबाब तैयार होते हैं। यकीन जानिए, आप एक दफ़ा बनाएंगे ना तो फिर आपको इसके टेस्ट का और इसके मज़े का पता चलेगा। यहाँ मिक्स करेंगे और इसके बाद इसके अंदर डालेंगे हम 2 अंडे, और जिनको अंडे नहीं पसंद वो इसको स्किप कर सकते हैं। तो ये सिर्फ है कि ये अंदर से ना बहुत ही ज़बरदस्त और क्रंची से बनेंगे। और ये देखिए, अब इसको मज़ीद बाइंड हमने करना है तो इसके अंदर मैंने 3 चम्मच मैदा डाला है और 3 चम्मच इसके अंदर मैंने बेसन ऐड किया। तो इससे क्या होगा कि ये बहुत ही ज़बरदस्त और ऊपर से क्रंची और अंदर से ना बिल्कुल सॉफ्ट बनेंगे। यहाँ ऑयल मैंने गरम कर लिया। जब पहले मैंने इसके अंदर ना एक दफ़ा कबाब बनाए थे तो ये वही वाला ऑयल बचा हुआ था, मैंने कर चुला, आज फिर इसको यूज़ कर लेते हैं। ये देखें, इस तरह हम थोड़ा सा इसके लेंगे तो इसके जो मर्ज़ी आप शेप देना चाहें आप दे सकते हैं। मैंने थोड़ा सा इसको ना लंबा सा शेप दिया और इस तरह हम बना के ना इसको डाल देंगे। अच्छा ये है कि ये आप फ़ौरन से बना लें तो ये रख नहीं सकते, जितनी देर आप इसको रखते जाएंगे इसका पानी निकलता जाएगा, फिर ये इतने ज़बरदस्त नहीं बनेंगे। तो बेहतर है कि फ़ौरन से इसको बना लें। ये देखें जी, माशाल्लाह थोड़ी देर के लिए हमने इसको हमने ना स्लो आंच पे पकाना है।
थोड़ी देर के लिए हम एक साइड से इसको पकाएंगे। जब एक साइड से इसकी पोजीशन ये होल्ड कर लेगा, यानी कि एक साइड से तो पक जाएगा, फिर हमने इसकी साइड को चेंज करना है। फ़ौरन से डाल के इसको चेंज नहीं, इसकी साइड को पलटेंगे नहीं तो ये ना टूट जाएगा। तो ये देखें, थोड़ी देर के लिए इसको एक साइड से पकाएंगे और थोड़ी देर के लिए दूसरी साइड से। आंच को हल्का रखना, क्योंकि कच्ची हैं सब्जियां भी जो इसके अंदर हमने डाली हैं, और बेसन और मैदे को भी हमने पकाना है। तो ये देखें, 2 से 3 मिनट हमने दूसरी साइड से इसको पकाया। आप आंच बिल्कुल हल्की रखनी है, क्योंकि ये फिर एकदम से जल जाएगा ऊपर से और अंदर से कच्चा रहेगा। तो ये देखिए, इस तरह हम इसको निकाल लेंगे। ये ऊपर से इतने क्रंची बनते हैं और इतने ज़बरदस्त ये माशाल्लाह बनते हैं। आप एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ जी आज बनाते हैं चाय, वो भी मसाले वाली। आजकल का जो मौसम है वो आपको पता है कि स्मोक का है, और इस मौसम में मसाले वाली चाय फ़ायदेमंद भी है और बहुत मज़े की भी लगती है। मौसम इस तरह का है, तो इस तरह के मौसम में ये ज़रूर बनाया करें गले के लिए, और ये बहुत ही मुफीद होती है। तो ये देखिए, यहाँ मैंने 2 कप दूध लिया है। ये फुल फैट दूध है, दूध के अंदर मैंने पानी ऐड नहीं किया। तो ये देखिए, थोड़ा सा दूध गर्म हुआ है तो इसके अंदर मैंने पत्ती डाल दी है। पत्ती अपने हिसाब से डाल सकते हैं, हमें थोड़ी सी कड़क पसंद है तो इसलिए मैं थोड़ी सी पत्ती ज़्यादा डालती हूँ। 1.5 चम्मच मैंने इसके अंदर पत्ती ऐड की है। ये देखिए, अब इसको इसके साथ पवे के साथ ही हम लगातार इसको मिक्स करते रहेंगे। तो जितना इसको आप फेंटेंगे ये उतनी फ्लफ़ी और उतनी ही मज़ेदार चाय बनती है। तो ये देखिए जी, ये थोड़ा सा इसके अंदर मसाला जाएगा, सिर्फ थोड़ा सा टुकड़ा जाएगा दालचीनी का, और थोड़ा सा आधा इंच का टुकड़ा था अदरक का, वो बिल्कुल बारीक काट के वो मैंने इसके अंदर डाल दिया है। और अब इसको पकाएंगे ताकि दालचीनी और अदरक का जो सारा फ्लेवर है ना वो चाय में आ जाए। देखिए, इसी तरह हम लगातार इसको फेंटते रहेंगे और इसको पकाते रहेंगे। जितनी इसके ऊपर झाग बनेगी ये उतनी ज़बरदस्त और मज़े की चाय बनती है। बहुत ही मज़ेदार और कमाल का इसका टेस्ट आता है, और इस तरह मसाले वाली चाय बहुत ही कमाल की लगती है। ये देखिए, इस तरह हम इसको पकाते रहेंगे। थोड़ी देर के लिए इसको बस पका लेंगे। देखिए, 2 से 3 उबाल दिलाएंगे इसको बहुत ही अच्छे से, लगातार इसको फेंटते रहेंगे हम पवे से। ये देखिए, जितना इसको हम फेंटेंगे उतना ही इसका कलर भी निकल के आएगा, और ये बहुत ही ज़बरदस्त सी हमारी चाय ना मसाले वाली चाय तैयार होगी। ये देखिए, अगर आप पतली चाय पीना चाहते हैं तो फिर आप थोड़ा सा इसके अंदर पानी ऐड कर सकते हैं। ये देखिए, अभी तक मैंने इसके अंदर चीनी नहीं ऐड की, तो जो हमने इसके अंदर मीठा ऐड करना वो बिल्कुल एंड पे डालेंगे। जैसे जैसे हम इसको फेंटते जाएंगे, ये देखिए माशाल्लाह इसका कलर निकलता आएगा। ये देखिए, इस तरह करने से ये बहुत ही मज़े की बनती है, बहुत ही ज़बरदस्त और करारी और मसाले वाली ये चाय हमारी तैयार होगी। अच्छा, मैंने इसके अंदर ना छोटी इलायची भी ऐड की है, तो वो मैं दिखाना भूल गई हूँ। तो ये देखिए जी, यह बहुत ही ज़बरदस्त सी, ये देखिए इसको उबाल आ चुके हैं। ये कितनी क्रीमी और इतनी ज़बरदस्त बनती है ना, आप एक दफ़ा ज़रूर इस तरह ट्राई कीजिएगा। और यहाँ पे हम अब मीठे के लिए डालने लगी हूँ मैं शक्कर। यहाँ मैंने 1.5 चम्मच शक्कर ऐड की है। आप चाहें तो चीनी डाल सकते हैं, ना भी डालें तो फीकी भी बना सकते हैं। अगर किसी को मीठा नहीं पीना तो आप बगैर मीठे के इसको बना सकते हैं, फिर भी ये बहुत ज़बरदस्त लगती है। मैं तो अक्सर फीकी पीती हूँ, लेकिन मेरे हस्बैंड जो है वो थोड़ा मीठा लेते हैं, तो इसलिए मैं फिर उनके लिए डालती हूँ। तो आज चलो मैंने कहा आज मैं भी ले लूँगी चाय मीठी भी। तो शक्कर है तो चीनी से कुछ बेहतर होती है। तो ये देखें जी, अब बस 1 से 2 उबाल और दिलाएंगे और इसको छान लेंगे। ये देखिए जी, माशाल्लाह इसका कलर आप चेक कीजिए, टेस्ट तो है ही है, माशाल्लाह इसका कलर देखिए कितना ज़बरदस्त इसका कलर है, और कितनी कमाल की ये चाय होगी आप सोच सकते हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको भी पसंद आएगी। और ये लेंगे जी आज साथ हम स्नैक्स, बहुत ही कमाल के, बहुत ही टेस्टी, ऊपर से क्रंची और अंदर से सॉफ्ट, बहुत लाजवाब है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर लाजमी कर दिया करें। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।